बांका के बाद अररिया में बम धमाका। मोहम्मद अफरोज नाम का एक शख्स घायल। तलाशी के दौरान पुलिस को मिले 2 देसी बम। बांका ब्लास्ट में मारे गए इमाम अब्दुल मोबीन का रहा है आजमगढ़ कनेक्शन। 12 सालों से नौटोलिया के नूरी मस्जिद में था इमाम। कोरोना से निपटने के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। मीठापुर फ्लाईओवर से मल्टी मॉडल हब का लिया जायजा। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। सुरक्षा कर्मियों ने बचाई जान। बेटी के अपहरण में पुलिस की कार्रवाई से नाराज है महिला। समस्तीपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख की लूट। बाइक सवार 5 अपराधियों ने लूटे रुपए। अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ की शराब बरामद। पटना के बाढ़ में 60 लाख की शराब बरामद। सासाराम में 1 ट्रक शराब जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के करीब 60 घंटे बाद अररिया के एक गांव भी बम धमाके से थर्रा उठा। यहां धमाके में घायल अफरोज नाम के एक शख्स की निशानदेही पर 2 जिंदा बम भी बरामद हुए हैं। बांका में एनआईए जांच, अररिया में नया ब्लास्ट। बांका में मरा मुबिन, अररिया में घायल अफरोज। बांका में बारूद की गंध, अररिया में 2 जिंदा बम। मंगलवार को बांका के नवटोलिया मदरसे में हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई कि गुरुवार रात अररिया के बैरगाछी इलाके का बुधेश्वरी गांव बम धमाके से दहल उठा। धमाके में अफरोज नाम का एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये बुजुर्ग ही बम धमाके का कसूरवार है, जिसकी निशानदेही पर 2 और जिंदा बम बरामद किए गए हैं। 2 बम बरामद है, जिंदा बम है। यहीं पर रखा हुआ था। ये घर के पीछे तरफ पड़ता है, सुनसान जगह, वहाँ पे रखा था और लगता है कि रात को ये लेने आए थे। इसी में छड़ था, छड़ से इनका कुर्ता फंसा है, गिर गया है, जिससे हाथ में बम था, वो बम ब्लास्ट किया। बुरी तरह घायल बुजुर्ग अफरोज को बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर किया गया है और पुलिस घटना स्थल से लेकर उसके घर तक धमाके के सबूत जुटाने में लगी है। अब तक की पूछताछ के आधार पर पुलिस ये कह रही है कि अफरोज ने ही बम बनाकर झाड़ियों के पीछे रखा था और गुरुवार रात को वो राजा नाम के एक शख्स पर हमले के इरादे से यहाँ बम लेने पहुँचा था, जिससे इसकी पुरानी दुश्मनी है। एक बार ये जेल भी गए हैं, दिल्ली में रहते थे। इनकी पत्नी जो है वो इनको छोड़ दी थी। 2 शादी की एक पत्नी छोड़ दी थी। उस पत्नी से राजा का संबंध हो गया था। इसी बात को लेके उसको राजा से फ्रिक्शन था, तो इसलिए ये जो है सो हो सकता है कि राजा के को ही मारने के लिए बम बनाए होंगे। लेकिन बांका मदरसा ब्लास्ट के 2 दिन बाद हुए इस ब्लास्ट से चौकन्नी पुलिस बाकी एंगल से भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये बात उसके गले नहीं उतर रही है कि कोई शख्स किसी की हत्या के लिए इतने बम क्यों बनाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और उधर मदरसा में धमाके के बाद बांका के नौटोलिया गांव में सन्नाटा है। धमाके की जांच जारी है और लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन नवटोलिया में अभी भी खामोशी है। लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। गांव के पुरुष पहले से फरार हैं, लेकिन महिलाएं भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ बच्चों से हमने मदरसे में तालीम और इमाम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पहले वो तैयार थे, लेकिन न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही वो भाग खड़े हुए। मतलब साफ है, ब्लास्ट को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों नदारद हैं। आज कुछ महिलाएं नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जब आज न्यूज़ 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे, कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी।
तो नोटोलिया मदरसा धमाके में मारे गए इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन का कनेक्शन आजमगढ़ से रहा है, जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी का गढ़ रहा है। आजमगढ़ से कई आतंकी वारदातों का कनेक्शन रहा है और अब्दुल सत्तार मोबिन 12 साल से बांका के नूरी इस्लाम मस्जिद में काम कर रहा था। देवघर के कालीजोत गांव का रहने वाले अब्दुल मोबिन के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। हमारी टीम ने अब्दुल सत्तार मोबिन के गांव जाकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो काफी दिनों तक आजमगढ़ में भी रहे हैं। शुरुआती पढ़ाई हुआ प्राथमिक विद्यालय बस्ती से, वहाँ से लेकर मिडिल स्कूल कुकराहा तक। वहाँ से फिर उर्दू लाइन में चल गए, मुबारक कहते हैं अल-जामियातुल इस्लामिया अशरफिया सिक्की मुबारकपुर आजमगढ़। वहाँ से उन्होंने 2006-07 में दस्तारबंदी हुई। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद उस साल मतलब फिर घर में रहे। फिर वहाँ से पढ़ाने की गर्ज से बांका गए, लगभग 9-10 में बांका पहुँचे। और इस मामले में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बम बनाने के लिए दूध के डिब्बों का प्रयोग किया गया। डिब्बों में विस्फोटक और कील भरे थे। पतली रस्सी से बांधा गया था उस बम को और देसी बम को बनाने के बाद बक्से में रखा गया था। अधिक बम एक साथ रखने के कारण यह विस्फोट हुआ। जो सूत्रों से शुरुआती जानकारी में क्या कुछ पता चला ही हम आपको बता रहे हैं कि पतली रस्सी से उसे बांधा गया था इस बम को। और इसके अलावा जो जानकारियां हैं कि देसी बम को बनाने के बाद उसे एक बक्से में रखा गया था और अधिक बम एक साथ रखने के कारण ये विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। बक्से में रखने के कारण ये धमाका हुआ और बम बनाने की जो गलतियों की वजह से भी ये धमाका बताया जा रहा है। घटनास्थल से RDX मिलने के प्रमाण नहीं मिले हैं और विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल संभव बताया जा रहा है। इसके अलावा फ्यूल ऑयल मिलाकर देसी बम को तीव्र किया जाता है, इस बात का भी पता चला है। बांका के नवटोलिया में मदरसे में ब्लास्ट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि इस मामले की सख्ती से जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से ऐसे तमाम मदरसों को बोर्ड से अनुबंधित कराने की मांग की ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। घटना मदरसे में घटी है, ये बहुत दुखद है हमारे बिहार के लिए और हम तमाम लोगों के लिए। और ये मदरसा ये है कि मेरे बोर्ड से इलाक़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि ऐसे जितने मदरसे हैं प्राइवेट, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि कोई इस तरह का कोई घटना, कोई ऐसा मामला नहीं हो, ताकि हम इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें अगर वो सरकार से मंजूर रहते तो उनके अंदर निगरानी होती। जाँच की रिपोर्ट के बाद सख्ती से निपटा जाए इन लोगों से, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। ये तो जांच के आने का मामला है और ताकि आइंदा किसी तरह के इस तरह के दोबारा दोहराने का मौका ना मिले। अगर इसी को हम लोग कुचल देंगे, इससे वाकयात को जो लोग मुलविस होंगे, कोई भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। उन्होंने आज पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया और यहां 5 मंजिला इमारत बननी है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें सीएम मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा ले रहे थे, तो दूसरी तस्वीर कल की है जिसमें सीएम पटना की सड़कों पर निकले, सड़कों का जायजा लिया और इस दौरान सीएम ने कई लोगों को बिना मास्क के देखा तो इस पर चिंता जाहिर की उन्होंने और लोगों को मास्क पहनने की अपील की। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे।
तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 74 साल के हो गए। बिहार में कई जिलों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और लालू की लंबी उम्र की कामना की। तो सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद को बधाई दी है। मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। लालू यादव है, ये प्लांटेज